आज हमारा विषय है कि आखिर भागीरथी से गंगा कैसे बनी और इसकी निर्मलता और स्वच्छता के लिए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी ने क्या कहा। मां भागीरथी गंगोत्री से और अलकनंदा भगवान बद्रीनाथ के पास से निकलती है और फिर दोनों का मिलन देवप्रयाग में होता है। दोनों नदियों को सास और बहू भी कहा जाता है। भागीरथी को कोलाहल के लिए सास और शांत स्वभाव के लिए अलकनंदा को बहू कहा जाता है। दोनों सास और बहू यानी भागीरथ और अलकनंदा के देवप्रयाग में मिलने के बाद ही ये गंगा कहलाती है। देवप्रयाग के बाद गंगा हरिद्वार कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचती हैं। यहां गंगा का मिलन यमुना और सरस्वती से होता है। यमुना यमुनोत्री से निकलकर दिल्ली होते हुए प्रयागराज पहुंचती हैं, जबकि सरस्वती रहस्यमयी तरीके से संगम में ही दिखती हैं, जिसे संगम नोज भी कहा जाता है। इसकी पवित्रता बनी रहे इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 को राष्ट्र नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की, मगर गंगा को राष्ट्र नदी घोषित नहीं किया गया। मां गंगा को स्वच्छ रखने के लिए राष्ट्र नदी का दर्जा मिलना जरूरी था। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी ने गंगा सेवा अभियान की शुरुआत की और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए आग्रह किया। हम लोगों ने प्रधानमंत्री से मिलकर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए अनुरोध किया था और उन्होंने ये बात मानकर एक अच्छा काम किया है। लेकिन हमारा उद्देश्य केवल यह नहीं था कि वो राष्ट्रीय नदी ही घोषित करके छोड़ दी जाए। हमारा उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय नदी घोषित होने पर जैसे राष्ट्रीय पशु का, पक्षी का और राष्ट्रध्वज का सम्मान होता है, उस प्रकार का सम्मान गंगा को मिलना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं किया जाना चाहिए। गंगा को अगर कोई प्रदूषित करता है तो उसको एक अपराध माना जाना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी का आग्रह स्वीकार किया और 2008 में मां गंगा को राष्ट्र नदी का दर्जा हासिल हुआ। वैसे तो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के संरक्षण और प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार की एक अच्छी पहल है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके लिए जनमानस को भी आगे आना होगा। खासकर जगत गुरु शंकराचार्य जी के आदर्शों और उनके विचारों को मानने वालों को मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करना होगा। भले ही जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनके बताए हुए आदर्शों और विचारों पर चलना होगा ताकि मां गंगा की निर्मलता और स्वच्छता बनी रहे।